नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेडिकल ई कॉन्क्लेव राजस्थान में, जहां हम बात करेंगे कैसे राजस्थान वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को लेकर पूरे दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अपनी इन्हीं हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड सुविधाओं के साथ राजस्थान अब बन रहा है स्वास्थ्य जगत का लीडर। आज राजस्थान की इन्हीं वर्ल्ड क्लास हेल्थ और मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कई मेहमान। हमारा आज का ये खास कार्यक्रम इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज हमारी चर्चा का सब्जेक्ट है टोबैको। कैसे टोबैको यानी तंबाकू हमारे युवाओं के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है और इसकी लत लोगों को कैंसर तक ले जा रही है। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में मेहमान है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जो मेडिकल ई कॉन्क्लेव है। इसके साथ ही हमारे साथ उदयपुर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर्स का एक पैनल, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन करवा दें। डॉक्टर अमित सतीश गुप्ता जी हैं जो पल्मोनोलॉजिस्ट है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से। डॉक्टर मनोज महाजन जी हैं जो डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी पारस हेल्थ केयर उदयपुर से हैं। डॉक्टर शुभ्रता दास जी हैं कंसल्टेंट हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पारस हेल्थ उदयपुर से। और बाबूलाल विश्नोई जी जुड़े हैं हमारे साथ में जालोर से, जो बीलाल हॉस्पिटल जालोर से हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सर आज के मेडिकल ई कॉन्क्लेव में। और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मंत्री जी आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि प्रदेश में युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर के सरकार कितनी जागरूकता है, और खासतौर पर अगर बात करें हम तंबाकू के सेवन को लेकर के हमारी जो जागरूकता है वो किस तरह से आप देखते हैं कि लोगों के बीच में है और हम युवाओं को इस बारे में जागरूक कर पा रहे हैं? तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इसके लिए युवाओं को बार बार हम चेतावनी भी देते हैं, उनको सलाह भी देते हैं और टीवी और रेडियो के माध्यम से बार बार उनको जागरूक करते हैं कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप तंबाकू का सेवन ना करें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आदमी का हर तरह से जो बच्चों में लत लग जाती है उसको छुड़ाने के लिए भी निश्चित रूप से हम बार बार उनको जागरूक करते हैं। और ये उनको अच्छी तरह पता है, पीने वाले को भी पता है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इसको पीना, सेवन करना अपने आप में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके इस माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं से नहीं, देश के युवाओं से कहूँगा कि तंबाकू का सेवन ना करें, तंबाकू से दूर रहे और अपने जीवन को स्वस्थ और अच्छा बनाएं। इसके लिए सरकार बार बार इनको जागरूक करती है। सरकार ने अभी युवाओं के लिए नहीं, सबके लिए हेल्थ में जो काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हेल्थ के लिए राजस्थान को देन दी, वो निश्चित रूप से राजस्थान नहीं पूरे देश में अपने आप में एक मिसाल है। फ्री इलाज, फ्री जांच, सब तरह की सुविधाएं देकर तो निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं को भी इन बातों से आगे सीख लेकर कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जो भी है, ये गुटखे वगैरह जो भी है, इन पर सब युवाओं को दूर रहना चाहिए। बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसको निश्चित रूप से दूर रहेंगे तो आप स्वस्थ और शारीरिक दृष्टि से मजबूत रहेंगे। तो मेरा तो आपके माध्यम से ही संदेश है, इन चीज़ों से, बुराइयों से, एक तरह से एक सामाजिक बुराइयां हैं, इनको दूर रखना चाहिए। और जो दूर रखेंगे वह स्वस्थ और अच्छे रहेंगे, उनका जीवन अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, सरकार अपने स्तर पर जिस तरह से अवेयरनेस की कोशिश कर रही है। डॉक्टर अमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खासतौर पर लंग्स पर जो टोबैको के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो किस तरह के हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आते हैं वो किस तरह के होते हैं, और ख़ासतौर पर ये आप इनिशियल जो शुरुआत रहती है उसमें किस तरह से आप देखते हैं कि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस पर हम रोकथाम कर सकते हैं? टोबैको स्मोकिंग या धूम्रपान करने के लंग्स पे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादातर हम पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उसमें से अधिकतर पेशेंट्स स्मोकर होते हैं या स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तंबाकू का सेवन किसी प्रकार से कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर इनमें से जो हैवी स्मोकर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा सीरियस लंग की प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ता है। स्टार्टिंग फेज में जब हम स्मोकिंग करने लगते हैं तो हमारे लंग्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, लंग्स में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इवन लेट स्टेजेस में लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। हमने ज़्यादातर देखा है कि हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं वो थोड़े लेट स्टेज पे आते हैं, तब तक लंग्स में इतना डैमेज हो चुका होता है स्मोकिंग के कारण, धूम्रपान के धुएं के लंग्स में जमने के कारण, कि लंग्स फट जाते हैं। काफ़ी बार लंग्स में पानी भर जाता है। ज़्यादातर इनमें ऑक्सीजन बहुत लो लेवल पे आ जाता है, तो हमें इन्हें बहुत सीरियस कंडीशन में आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है।
तो इनमें स्मोकिंग करने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर भी कम होती है, तो हमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्मोकिंग किसी भी प्रकार से, चाहे अपन एक्टिव स्मोकिंग करें, मतलब पेशेंट खुद स्मोकिंग कर रहा है, या फिर हम पैसिव करें, यानी दूसरा कोई स्मोकिंग कर रहा है, वो धुआं हमारे अंदर जा रहा है, दोनों ही हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और तो हमें किसी भी प्रकार से स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये लंग्स की प्रॉब्लम का सबसे मेजर कारण है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब। डॉक्टर मनोज महाजन जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मनोज जी, तंबाकू को कैसे समझे हम, और इससे जो जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस तरह के मार्केट में अभी उपलब्ध हैं, और उनसे जो है किस तरह का जो जो ये नशा रहता है वो आगे चल करके हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो खराब हो जाता है, उसको कैसे समझाएंगे सर आप? कोई भी तंबाकू का सेवन करना है, इसका एक मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं कि टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जी। तो टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का अर्थ ये होता है कि कोई तंबाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, खैनी खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, ई सिगरेट ले रहा है, तो ऑल दीज आर एनीथिंग रिलेटेड टू टोबैको एंड इट्स मॉडिफाइड वर्जन इज कॉल्ड एज टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट। तो तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थ से जो भी जो जिस अलग अलग प्रदेश में अलग अलग, अगर भारतवर्ष की बात करें तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार में तंबाकू का सेवन किया जाता है, तो उसको यूनिफाइड फॉर्म में हम यही बोलते हैं टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो तंबाकू जन्य पदार्थों से हम, जैसे डॉक्टर अमित ने अभी बताया ही है कि नॉन कैंसरस चीजें भी बहुत ज्यादा सीरियस होती है और कैंसर होने का भी खतरा होता है। इसका मैं एक सिर्फ आंकड़ों के माध्यम से अगर पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा तो तंबाकू, अगर हम लास्ट 3 साल की कोविड की बात करें तो ऑफिशियल जो डेटा है इंडिया का, लगभग 5 लाख मौतें तंबाकू की वजह से हुई है, कोविड की वजह से हुई है आखिरी 3 सालों में, करीब करीब 5 लाख। जी जी जी। और 5 करोड़ के आसपास इन्फेक्शन हुए भारत में। तो अगर हम उसी को कैंसर के पर्सपेक्टिव में देखें तो हर साल कैंसर में 15 लाख लोगों को कैंसर होता है जी, और 8 लाख लोगों की मौतें होती है जी। तो कोविड से भी कई ज्यादा मौतें तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थों के कारण जो होने वाले कैंसर है उससे हो रहा है। हमारे साथ में शुभ्रता दास जी जुड़े हुए हैं, मैं एक बार उनसे बात करना चाहूँगा। किस तरह से सर देखते हैं आपकी जो मेजर्स हैं, हमें उनका खास तौर पर ध्यान रखना है, जैसे कि आज की जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो तंबाकू के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करें, किस तरह से हम उन्हें, बच्चों को अपने इस बारे में बचा सकें, उनको किस तरह से हम ध्यान दिला सकें? एज ग्रुप है 17-18 साल, यही एज ग्रुप है जिसमें तंबाकू की लत लग जाती है अपने युवाओं को, और ये बहुत सेंसिटिव टाइम है जिसमें अगर हम बच पाए कि 20 साल की उम्र तक हमने लत नहीं लगाई तो यूजुअली इसके बाद चांसेस कि कोई तंबाकू का यूज करेगा कम हो जाता है। और बट ये बहुत वल्नरेबल एज है जिसमें सोशल प्रेशर्स है, फैशन है, उसको देख के बच्चे विचलित होते हैं और वो तंबाकू का सेवन करना लग जाते हैं। तो इस एज ग्रुप में मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजों में, जैसे अपने आदरणीय मिनिस्टर साहब ने बताया कि बच्चों को सेंसिटाइज करे और बच्चों को ये शिक्षा दे कि ये बिल्कुल फैशनेबल नहीं है, ये अभी आपके लिए ठीक लग रहा है, आपको फैशनेबल लग रहा है, दोस्त है आपके, लेकिन ये 10-20 साल में आपकी हेल्थ को बर्बाद कर देगी। ये मैसेज जाना चाहिए और थोड़ा बहुत चेंजेस हम देख भी रहे हैं। अगर 1 दशक पहले देखें तो तंबाकू बहुत सोशली एक्सेप्टेबल था, आज नहीं है। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक चिंता की विषय ये है कि लेडीज में, वुमन जो है, जो न्यू जनरेशन है, न्यू पीढ़ी है, उनमें तंबाकू का सेवन बढ़ रहा है। ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है क्योंकि तंबाकू के सेवन से सिर्फ उनके नहीं, आने वाले जो जब ये माँ बनेगी तो वो बच्चों पे भी प्रभाव डालेगी। तो ये हमारा सिचुएशन है। थैंक यू। मंत्री जी से एक बार मैं वापस जानना चाहूँगा सर, किस तरह से आप देखते हैं कि जो तंबाकू के जो नकारात्मक असर हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी देखने को मिलते हैं, और क्योंकि आप कई इलाकों में जाते हैं, किस तरह से सर आप भी अवेयर करते हैं लोगों को कि तंबाकू जो है वो एक लत बन सकता है और आगे चल करके बहुत नुकसानदायक हो सकता है? किस तरह से आपका खुद का भी एक अवेयरनेस का जो रहती है थिंकिंग, वो किस तरह से रहती है, कैसे आप लोगों को अपील करते हैं सर? अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ज़्यादातर डेथ कैंसर से जो तंबाकू के सेवन करने से हो रही है। निश्चित रूप से आज जो ये बुराई जो तंबाकू की है, जो 17 से 18-20 साल के बच्चों में जो लत लग जाती है, फिर उसको छोड़ नहीं पाते हैं वो, और छोड़ नहीं पाते हैं तो फिर उनको कैंसर या दूसरी बीमारियां हो जाती है। तो ये कहेंगे कि ये जो
गाँव में भी आज अशिक्षा के कारण अगर परिवार में एक आदमी बीड़ी सिगरेट तंबाकू पी रहा है, बीड़ी का सेवन कर रहा है, उसके देखे देख दूसरे बच्चे भी लग जाते हैं, दूसरे परिवार के सदस्य भी लग जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रसार करने की आवश्यकता है कि जो कैंसर हो रहा है जी, ये तंबाकू के कारण हो रहा है, ये प्रसार की आवश्यकता है। तो लोगों पर इसका व्यापक असर होगा, क्योंकि आज हर घर में टीवी है, हर घर में देखेंगे तो निश्चित रूप से कैंसर की जो बीमारियां हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया जी, ये बहुत बड़ी बुराई है। इस बुराई को तंबाकू के जो प्रोडक्ट है, मेरी तो मान्यता है जैसे गुटखे के बैन लगाया, फिर भी गुटखा मार्केट में मिलता है, ये निश्चित रूप से एक बुराई है। लोग कानून का उल्लंघन भी कर रहे हैं, कानून को हाथ में भी ले रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से हम चाहेंगे, अधिकारियों को निर्देश देंगे, गुटखे की जितने भी दुकानें हैं, थड़ियों पे है, हाँ गांव में मिल जाती है, गांव की छोटी डाणी में गुटखे मिल जाते हैं। जी, ये निश्चित रूप से एक बुराई है। इसको रोकने के लिए हम व्यापक निर्देश जारी करेंगे कि इन चीज़ों को, गुटखे वगैरह है, इन चीज़ों को बंद करें। और तंबाकू का सेवन, बीड़ी का भी मैं तो कहूँगा सरकार को बीड़ी पे बैन ही कर देना चाहिए। बीड़ी सीधा इफेक्ट करती है, जब उसको जलाएंगे सीधा जर्दा उसमें से पेट हाथों में जाता है, निश्चित रूप से खराब होगी। तो पेट में अगर बुराई आ जाएगी, तंबाकू बीड़ी सिगरेट या इतनी, मैंने देखा है जब कोविड आया था मार्केट बंद थे, जिनको लत थी वो 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में भी खरीद रहे थे। जिनको लत है, तो ये निश्चित रूप से एक बुराई है। जो लत एक बार लग जाती है वो छूटती नहीं है, उसके प्राणों का भी अंत हो जाए तब भी वो छोड़ते नहीं कई लोग। इसके लिए हमको बहुत आवश्यकता है प्रसार की। और जो भी जिस तरह के डॉक्टर साहब ने सही कहा, अंतिम समय तक भी वो बीड़ी का सेवन नहीं छोड़ दे जाए, कैंसर हो जाए, कई ऐसे लोग भी पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब के पास। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत प्रसार की आवश्यकता है। सरकार को, भारत सरकार को भी बीड़ी और ये सिगरेटों पे प्रतिबंध लगा दे तो ये बुराइयाँ, जैसे 15 लाख कैंसर के मरीज आता, 8 लाख की डेथ होती, बहुत बड़ा आंकड़ा है जी सर, बहुत बड़ी संख्या है बिल्कुल। तो निश्चित रूप से इसमें भारत सरकार को विचार करना चाहिए, इन चीज़ों पे पाबंदी लगानी चाहिए। लोगों को स्वस्थ जीवन कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे आदमी, ये निश्चित रूप से सरकार का भी दायित्व है, उसको अपने दायित्व को भी निभाना चाहिए। इसके लिए अगर कठोर कोई कानून भी लाना पड़े, हमको कानून भी लाना चाहिए, जब जाके लोगों को, आज गुटखे पे प्रतिबंध लगाने के बाद भी आप गांव में चले जाओ, छोटी सी थड़िया होगी, दुकान होगी, वहाँ भी आपको गुटखे के मिलेंगे। और ये अधिकारी पता नहीं जिनको जिम्मेदारी दी है रोकने की, वो अधिकारी किस तरह इस काम को कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी तरफ से भी निर्देश देंगे अधिकारियों को, कलेक्टर्स को कहेंगे, जब ईसी होगी तो हम कहेंगे कि इस तरह की दुकानें हैं गांव में, थड़ियों पे सबको बंद करें, उनको पनिश करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जाकर ये छोटी छोटी जगह मिलने लगे तो छोटे छोटे बच्चे गुटखा 5-10 रुपये में आता होगा, उसको खरीद लेते हैं, इधर उधर करते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार का भी दायित्व है और इस दायित्व को हम निभाएंगे। नेक्स्ट जब वीसी होगी तो निश्चित रूप से हम कलेक्टर्स को इसमें कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। एक बात सर कि जिस तरह से राज्य सरकार का जोर रहा है निरोगी राजस्थान को लेकर के, लेकिन नशा जो है वो लोगों की जीवन शैली को ख़राब कर रहा है। आपने एक बेहतर जीवन शैली, क्योंकि हम शुरुआत से पारंपरिक लोगों को देखते हैं तो वो एक अच्छी जीवन शैली को अपना रहे हैं, लेकिन कई लोग जो है फैशन के तौर पे भी सिगरेट का जो इस्तेमाल करते हैं, गाँव में नहीं बल्कि शहरों में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। नित नए नशे की ओर जो है आज के युवा पड़े हुए हैं, उनके लिए सर किस तरह से आप देखते हैं और उसमें अवेयरनेस हमारी कैसे हो सकती है सरकारी तौर पर, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। कई लोग अपनी शान शौकत के लिए अपने रहन सहन में सिगरेट का सेवन करते हैं, दूसरों को करवाते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए, खुद के लिए भी घातक है, दूसरे के लिए भी घातक है, और वो अपने जीवन के लिए खिलवाड़ कर रहा है। एक तरह से वो खिलवाड़ ना करे, लोगों को सही रूप में इससे बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो भी है, गुटखे वगैरह जो इस तरह के सेवन है, तो निश्चित रूप से इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। भारत सरकार को भी इसमें आगे बढ़कर काम करना चाहिए कि पूरे देश में पाबंदी लगाए तो सब लोगों को पता चल जाए, ये चीज़ बंद हो गई तो फिर उसके बाद सेवन करना, लोग, नई जनरेशन जो हमारी है वो सेवन कम कर देगी। और निश्चित रूप से जब चीज़ मिलेगी नहीं गांव में या दुकानों पे, तो निश्चित रूप धीरे धीरे हम इसको कम कर सकते हैं, एकदम बंद नहीं कर सकते। लोगों को, इतने बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा प्रदेश है, तो जो एक लत लग गई उसको छुड़ाना आसान नहीं है। फिर भी अगर चीज़ नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से एक दिन वो इसके सेवन से दूर हो जाएंगे।
मतलब सर आपका ये कहना है कि सरकारी स्तर पर जो प्रयास है वो नाकाफी है, लोग खुद भी आगे आएं और आगे आकर के और नशे को छोड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। निश्चित रूप से सरकार के प्रयास, सरकार कानून बना सकती है, सरकार पाबंदी लगा सकती है, पर लोगों को भी खुद अपने परिवार, जिनके बच्चे हैं उन परिवार को भी, माता पिता जो है उनके पर बच्चे हैं, उनको गलत ये तंबाकू का, बीड़ी का सेवन करें, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे गलत लत ना लगे जी, गलत आदतें नहीं पड़े। तो उन माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए, उनको बच्चों के ऊपर पूरी निगरानी सरकार का दायित्व तो नहीं है, हम सबका, पूरे समाज का दायित्व है। उन बच्चों पर निगरानी रखिए, उनका अच्छी तरह से उनका जीवन कैसे सुखी रहे। अगर बच्चा बीमार होगा तो परिवार को परेशानी आएगी, अगर उसके कैंसर हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएंगे, तो माता पिता को आखिर दुखी होना पड़ेगा। तो दुखी होना नहीं पड़े, इसके लिए वो एडवांस ही अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे जिससे बच्चे इन चीज़ों का, गलत चीज़ों का सेवन ना करें। डॉक्टर बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, जो मल्टी स्पेशलिटी जालोर से हैं। ये आपसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे और कुछ सुझाव देना चाहेंगे। मैं चाहूँगा बाबूलाल जी आप एक बार अपने सुझाव मंत्री जी के समक्ष रखें, किस तरह के आपके अपने सजेशंस हैं। सांचौर में हमारा जालौर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो बहुत दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र है। राजधानी जयपुर से 600 किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान और गुजरात की सीमा पर स्थित है। और बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, सिर्फ टोबैको ही नहीं है। या हमारे क्षेत्र की बात करें तो टोबैको का जहाँ तक सवाल है कि सरकार ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर निकाला था, कम से कम सरकारी बिल्डिंग के 500 मीटर तक कोई प्रकार का गुटखा या जर्दा का सेल नहीं हो, लेकिन उस ऑर्डर के बावजूद भी अभी भी खूब सेल हो रहे हैं। तो सरकार एक सिर्फ ऑर्डर जारी कर सकती है, सिर्फ कानून बना सकती है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए हम आम पब्लिक की ही जिम्मेदारी होगी। हम आम पब्लिक जिम्मेदारी उठाएंगे तो ही कानून चल पाएगा। सरकार सिर्फ कानून बना सकती है, सिर्फ सरकार से हम आशा करें कि सरकार कानून बनाने रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। हमको अपने स्तर पे अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आजकल एक फैशन ही बन गई है, कॉलेज में देख लो, स्कूल में देख लो, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, स्टाइल से मोटरसाइकिलों पे चल रहे हैं। तो ये चीजें हम हर परिवार को, हर परिजन को रोकना पड़ेगा। जो परिजन में पी रहे हैं, जैसे मंत्री जी ने कहा कि एकदम बंद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस पर पाबंदी की जाए ताकि ये बीमारी आगे नहीं फैले। अभी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे जबड़े के कैंसर हो रहे हैं, आंतों के कैंसर हो रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है। फिर ट्यूबरकुलोसिस और इन कैंसर्स को रोकने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लगाओ, खूब सारा सरकार का खर्चा करो। इससे अच्छा है कि इस पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, इसको बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए, ताकि सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ रहा है इनको, इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कितना पैसा जा रहा है, वो रुक जाए। दूसरा, जैसे मैं मंत्री जी का धन्यवाद कहूंगा कि जैसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार ने बहुत अच्छी योजना चला रखी है राजस्थान के अंदर। आज गरीब से गरीब आदमी जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, उसके लिए बहुत बड़े ऑपरेशन 25-50 हजार के 25 लाख तक के इलाज जैसे फ्री हो रहा है, तो जैसे हम लोग यहाँ चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी योजना सरकार ने चला रखी है लोगों के लिए। लेकिन उसका लाभ उठाना, उसका उचित तरीके से वही पब्लिक की जिम्मेदारी है। तो मेरा स्पेशल थोड़ा सजेशन ये था कि कुछ पैकेजेस चिरंजीवी योजना में नहीं है। मैं सर से निवेदन करूंगा कि जैसे एक गांव है, गांव के जो ढाणियां हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र है, तहसील स्तर है, वहां पे अभी भी जैसे मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी स्तर पर कोई गायनेकोलॉजिस्ट या कोई ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी अभी तक नहीं हो पाई, आने वाले भविष्य में हो पाएगी। तो इसलिए आज प्राइवेट सेक्टर को अपना कम नहीं मान सकते। प्राइवेट सेक्टर के बिना राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बराबर नहीं दी जा सकती। ये मैं कहना चाहूंगा कि आज हर एक तहसील स्तर पर आप देख लीजिए, 2-4 प्राइवेट हॉस्पिटल आप अवश्य मिलेंगे जहाँ ऑपरेशन थिएटर होगा, गायनेकोलॉजिस्ट होगा, इमरजेंसी सुविधाएं मिल रही है, जो अभी हर तहसील स्तर पे, मेडिकल कॉलेज पे या ब्लॉक जिला स्तर पे अच्छी सुविधाएं अभी सरकारी अस्पतालों में है, ऑपरेशन हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि जैसे हम लोग बैठे हैं, तो कुछ पैकेजेस गवर्नमेंट ने सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रिजर्व कर रखे हैं चिरंजीवी योजना में, उससे क्या लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। ये मैं मतलब विशेष निवेदन करना चाहूंगा। जैसे यहाँ, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ डिलीवरी के पेशेंट आते हैं, उनको डिलीवरी होती है, कई बार सीजरियन की जरूरत पड़ जाती है, कई बार बच्चेदानी फटने की नौबत आ जाती है, अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ता है। आदमी के पास 25 लाख का जो बीमा का कार्ड होता है चिरंजीवी का, लेकिन डिलीवरी के उसको पैसे देने पड़ते हैं, सीजरियन उसको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रिजर्व पैकेज है। हम लोग उसको बोलते हैं गवर्नमेंट में चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पैकेजेस भी प्राइवेट हॉस्पिटल देने चाहिए, क्योंकि एक गांव दूर दराज के क्षेत्र में एक गांव के अंदर मान लीजिए 500 घर है, तो 500 घर में 400 परिवारों को छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ती है। डिलीवरी इमरजेंसी चीजें हैं, वो बहुत दूर नहीं जा सकता। ये चीजें सब्जी का अवेलेबल है, डिलीवरी है, सीजेरियन है, बच्चेदानी का ऑपरेशन। तो कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दिए हैं, उससे लोगों को दिक्कत आ रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि ये चीजें भी
जो इम्पेयर्ड आपके चिरंजीव हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी इनको जोड़ा जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मंत्री जी, जिस तरह से सुझाव दिए हैं बाबूलाल जी ने, क्या हम इन सुझावों को अपना सकते हैं? क्या हम कुछ नए पैकेजेस और बढ़ा सकते हैं? जिस तरह से चिरंजीवी की बात करें या फिर RGHS की बात करते हैं तो सरकार काफ़ी अच्छे कदम बढ़ा रही है। इनमें कुछ पैकेजेस और बढ़ाने के सुझाव जिस तरह से डॉक्टर्स ने दिए हैं, क्या हम इनको अपना सकते हैं सर? नहीं, अभी आपने जो पैकेजेस दिए हैं, करीब 1,000 प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं। और इस तरह की एक बार इनकी मीटिंग बुलाकर भी हमने सुझाव लिए थे, तो सुझावों पर हमने निश्चित रूप से इनके पैकेज का हमने रेट भी बढ़ाया। और जो पैकेज अगर इस तरह के हैं, डिलीवरी के हैं, सीजेरियन के हैं, तो इसका निश्चित रूप से हम विचार करेंगे, सुझाव आएंगे। पर हर ज़िले में जब मेडिकल कॉलेज हो गया, हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, एक ज़िले में 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए सरकारी तौर पर भी, तो निश्चित रूप से लोगों को ये लगेगा कि प्राइवेट को अगर हम ज़्यादा देंगे, अगर आवश्यकता होगी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हमें अधिकार देने में, हमको कोई दिक्कत नहीं है पैकेज देने में जी। काम अच्छा करे जी, काम लोगों को सुविधाएं मिले, लोगों का जीवन बचे। पर सीजरियन की हम जब पूरी दे देंगे प्राइवेट को, फिर सारे सीजरियन डिलीवरी करने लग जाएंगे लोग। तो निश्चित रूप से इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं कि लोगों को वैसे ही वाहियात परेशानी ना हो, आवश्यकता हो तो उसको निश्चित रूप से वो करें परमिशन लेके। हम इस पर डॉक्टर साहब का सुझाव अच्छा है। गांव में, डांडियों में या दूसरी जगह के लोग शहर में नहीं जा पाते हैं, उस पर हम निश्चित रूप से आपके सुझाव पे विचार करें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा लगा कि आपने जो सुझाव हैं उन पर अमल करने की बात कही है। शुभ्रता दास जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप भी कोई बातचीत सीधे मंत्री जी से करना चाहें, अपना कोई सुझाव उनको देना चाहें, आप हमारे साथ में वो विचार साझा कर सकते हैं। आदरणीय मंत्री जी ने पिछले साल फरवरी 2022 में 100 डे टोबैको स्पेशल ड्राइव हुआ था राजस्थान में, जिसके बहुत सकारात्मक हमें रिजल्ट्स मिले हैं कि टोबैको कंजम्पशन घट के 8% सरकार कहती है कि कम हो गई है। मैं चाहता हूं कि ऐसे योजनाएं 100 डेज नहीं 365 डेज चलाना चाहिए ताकि ये सस्टेन हो, ताकि हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिले। दूसरी बात है, मैं मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो कैंसर में, मैं कैंसर सर्जन हूँ, मैं साल के कम से कम 350 मरीजों का कैंसर इलाज करता हूँ, और जिसमें 300 मरीज होंगे जो अपने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत करता हूँ जी। ये बहुत अच्छी स्कीम है और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो जिन्होंने ये स्कीम हमारे लिए लेके आए, और मरीजों को भी बहुत फायदा है क्योंकि कैंसर के इलाज करने से लोग डरते थे। अब एटलीस्ट उनके पास एक सपोर्ट बेस है जिसके वो बलबूते पे इलाज कराने से कतराते नहीं। मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि कैंसर के कुछ सर्जरी वाले पैकेजेस बहुत ही ऐसा है कि जब भी मैं सर्जरी करता हूँ मुझे पता है कि हम लॉस ही झेलेंगे, पर हम उससे मुकरते नहीं है बिकॉज हमको पेशेंट को इलाज हम लोग को प्रॉपरली देना है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार अगर बैठ के और ना एक कॉस्ट एनालिसिस करके, हम नहीं कह रहे कि ज्यादा दे, ये जितना कॉस्ट लगता है सामानों का, वो अगर हम रैशनलाइज कर पाए तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सबके लिए, क्योंकि कोई डॉक्टर भी नहीं चाहे कि वो इलाज करने से कतरा है और मरीज को भी नहीं लगना चाहिए कि हम इलाज नहीं ले पाए। तो मुझे लगता है कि बीच का कोई रास्ता जरूर निकलेगा, और क्योंकि सबका फोकस है लास्ट में कि डॉक्टर हो या मंत्री हो, सब चाहते हैं कि प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम बेटर हो। तो मैं श्योर हूँ कि हम लोग कुछ ना कुछ कर पाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि जो पैकेजेस है उनको रैशनलाइज किया जाए, कि एक कॉस्ट एनालिसिस कर ले कि ये चीज में कितना सामान यूज होता है और कितना होना चाहिए, और फिर हम आगे बढ़े उसमें। मंत्री जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने सुझाव रखा है कि जो पैकेजेस हैं वो एक बार फिर से हम स्टडी करवाएं, और जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, क्योंकि आपने जब RTH लागू किया तब भी ये बात कही कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे, तो ये बात सर किस तरह से सुनिश्चित हो सकती है? देखो, अभी डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिया ये सही बात है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। RTH के समय भी हमने ये कहा था, और RTH निश्चित रूप से जो भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करेगा, हम पहले ही कह चुके, एक्ट में ही कह चुके उस समय विधानसभा में भी, अगर वो
पेमेंट चिरंजीवी में नहीं कर पाता है कोई पेशेंट, तो निश्चित रूप से सरकार पेमेंट करेगी। तो पहले ही कह चुके हैं हम किसी तरह भी ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख का जो पैकेज बढ़ाया है वो गंभीर बीमारियों के लिए, कैंसर है, किडनी है, हार्ट है, इसीलिए तो पैकेज बढ़ाना पड़ा उनको, बार बार कहीं इधर अपने पैकेज बढ़ाने के लिए, अपनी राशि बढ़ाने के लिए इधर चक्कर नहीं काटना पड़ा अधिकारियों के। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक साथ ही 25 लाख रुपए का उन्होंने जो किया, और निश्चित रूप से कैंसर हो, दूसरी बीमारियां हो, हम चाहते हैं उसका समुचित इलाज हो, उसके प्राणों की रक्षा हो, चाहे उसका पैकेज कम है या ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से अगर कम भी है तो भी उसका इलाज होना चाहिए। सरकार इस पर निश्चित रूप से लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो अधिकार दिया, हम चाहते हैं कि उसका पूरा का पूरा उसका इलाज हो, सरकारी खर्चे पर हो, चिरंजीवी योजना में हो। हमारी तरफ से किसी तरह की कोई उसमें पाबंदी नहीं है। अगर पैकेज बढ़ाने की आवश्यकता भी होगी लोगों के जीवन के लिए, तो सरकार पैकेज बढ़ाने में भी निश्चित रूप से किसी तरह की कोताही नहीं करेगी। सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी। डॉक्टर मनोज महाजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मुखिया मंत्री जी हमारे साथ में है। सर, किस तरह के आप सुझाव देंगे उनको? जैसे कि मंत्री जी ने कहा है, और काफी हद तक हम आखिरी 5-6 साल से चिरंजीवी योजना है या अभी नई जो लॉन्च की है RGHS योजना है, इसमें काफी पेशेंट्स का इलाज अच्छे से हो रहा है। कुछ हम कमियां इसमें देखते हैं कि जैसे कुछ रेयर बीमारियां हैं उनका पैकेजेस में इंक्लूजन नहीं किया गया है। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि एक MDS करके बीमारी, ब्लड कैंसर की जो पूर्वावस्था होती है, या कुछ हम एड्रिनल ग्लैंड के कुछ ट्यूमर्स होते हैं, ये पैकेजेस में इंक्लूड नहीं किए गए। तो इनको ऐसे पेशेंट अगर आते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपफ्रंट कोई पैकेजेस भरा जाए, लेकिन एक अप्रूवल या सिस्टम हो जहाँ पे कोई रेयर बीमारी है जो पैकेजेस में कवर्ड नहीं है, उसका अपन प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशन लेके अप्रूवल मिल जाए। डॉक्टर अमित सतीश गुप्ता जी, आपसे भी बात करना चाहेंगे। सर, किस तरह से मंत्री जी को आप अपने सुझाव देना चाहेंगे, और खासतौर पर जो तंबाकू की बात भी हम कर रहे हैं, किस तरह से तंबाकू को लेकर के सरकार का जो प्रयास है उसमें निजी स्तर पर जो प्रयास होंगे वो भी अपनी कामयाबी की दिशा में बढ़ सके, उसे लेकर के क्या आपके सुझाव होंगे? जैसे मंत्री जी और बाकी डॉक्टर्स बता चुके हैं कि हमें रेडियो के माध्यम के द्वारा और टीवी के माध्यम के द्वारा लोगों को और जागरूक करना चाहिए, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, उनको ज़्यादा अपने जागरूक करना चाहिए स्मोकिंग रिलेटेड साइड इफेक्ट्स पे। और मेरा एक सजेशन है कि हमें स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स जो डेडिकेटेड सिर्फ तंबाकू को रोकने के लिए, टोबैको सेसेशन के लिए जो क्लिनिक्स हैं, उनका अलग अपन कुछ उसमें कर सकते हैं कि अपन डेडिकेटेड सेंटर्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ पे जाके वो तंबाकू को छोड़ने में उन्हें मदद मिल सकती है। काफ़ी बार लोगों को पता नहीं रहता कि हम तंबाकू छोड़े तो कैसे छोड़ें और कहाँ पे हम किससे राय लें, कैसे लें। और हो सकता है कि वो सुविधाएं भी अपन थोड़े एकदम कम रेट पे ऑलमोस्ट फ्री कर सकें, कि जिससे अपन उनको, जिन लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद चाहिए, उनको वो हेल्प मिल सके कंसर्न डॉक्टर से या कंसर्न स्पेशलिस्ट से। सर, जिस तरह से सुझाव रखे हैं डॉक्टर्स ने, क्या आप उस पर अपनी राय रखेंगे? सर, डॉक्टर्स ने जो सुझाव दिए हैं पैकेजेस के संबंध में, कहीं इनको जो परेशानी आ रही है, पैकेजेस नहीं है या कम है, उनके अपने सुझाव भेजे सरकार को। सरकार उन पर निश्चित रूप से विचार करेगी। हम चाहते हैं कि सब तरह का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो, सरकारी में भी हो। आप इनको, कई डॉक्टर्स ने जो सुझाव दिए, इनको पैकेजेज में ज़्यादा परेशानी आ रही है, वो हमको लिख कर भेजें, हम उन पर विचार करें। किस तरह से सरकार की कोशिशें हैं कि हमारी सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी जो संसाधन हैं उनको मजबूत करने के साथ में हम अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी ध्यान रख पाएँ? नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने पहले ही बिना उसी के 1000 हॉस्पिटल को हमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में जोड़ा है। और भी कोई जुड़ना चाहे तो सरकार की ओर से कहीं कोई मनाही नहीं है। जो भी काम करना चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में, हमारे किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। जो भी करना चाहे वो हम इन योजना से जुड़े, हम उनका स्वागत करेंगे। उनकी कोई परेशानी होगी तो समय समय पर वो बताएंगे तो हम उनको दूर करेंगे। हम चाहते हैं लोगों का, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, उसका चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में योजना में इलाज होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कई ऐसी किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं, अभी हमारे कोटा में हुआ है, नरेगा के मजदूर के बेटे का। वो कभी सोचता नहीं था मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। और ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आने के बाद निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि मेरे परिवार में अगर कोई बड़ी बीमारी भी हो जाएगी तो सरकारी योजना जो 25 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें मेरे परिवार का इलाज होगा। ये बहुत बड़ा संबल आज राजस्थान के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, और इससे बड़ा कोई भी देश में कहीं भी
आज देश में कहीं नहीं है 25 लाख का इलाज फ्री हो, सारी दवाइयाँ फ्री, जांच फ्री, कैंसर जो भी है। अगर प्राइवेट डॉक्टर्स को कहीं इसमें परेशानी आ रही पैकेज में, उनका सुझाव भेजे, पैकेज को निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कैंसर इंस्टीट्यूट जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, और इस जो गंभीर बीमारी है उसके इलाज को लेकर के हमारे सरकारी प्रयास किस तरह से काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर कैंसर की या गंभीर बीमारियों की समुचित व्यवस्था है। कैंसर का अलग से हमने संस्थान बना दिया। अगर किसी का प्रदेश में इलाज नहीं हो पा रहा है और उसको बाहर जाने की आवश्यकता है पेशेंट को, जहाँ बाहर उसका समुचित इलाज हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बाहर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी इस साल अलाउ किया अपने बजट भाषण में। अगर किसी का यहाँ नहीं हो रहा है, हमारे जयपुर में या कहीं भी, जोधपुर में कहीं भी नहीं हो रहा है, तो बाहर भी अगर उसको इलाज की आवश्यकता होगी, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी, उसमें भी हम चिरंजीवी योजना का उसको लाभ देंगे। सर, वहीं कैंसर की बीमारी ज़्यादा नहीं पनपे, हम अपने जीवनचर्या में इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? लोगों को क्या संदेश आज देना चाहेंगे कि तंबाकू दिवस है और इस मौके पर आपका क्या मैसेज होगा सर? कैंसर की बीमारी, तंबाकू जो है, बुराइयां हैं, खान पीन का भी है। अभी खान पीन के लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश थे, हमने हर ज़िले में लेबोरेटरी की है कि खाने पीने की दवाइयों के सैंपल ले, ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध का युद्ध जो एक तरह से अभियान है, उसको ज़्यादा व्यापक बनाने के लिए, कि उसको प्रभावी बनाने के लिए हमने हर ज़िले में अब लैब की स्थापना की है। और वो लैब, हर ज़िले में लैब, हमारी लैब जो वाहन है वो निश्चित रूप से सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा ले, खाने पीने की जो मिलावट की चीज़ें हैं। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है, कोई मिलावटखोरों की कोई सूचना देगा सरकार को, उसको 51,000 का इनाम भी सरकार देगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर है, सरकार कितनी गंभीर है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, शुद्ध खाने पीने की चीज़ें मिले। तो निश्चित रूप से सरकार की ओर से जो बजट में घोषणाएं की थी, करीब करीब हम उनको, हर ज़िले में हमारी लैब स्थापित हो जाएगी, हर ज़िले में हमारी लैब की वैन होगी, तो निश्चित रूप से स्टाफ बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से प्रभावी रूप से लोगों में एक भय बनेगा कि हमारी मिलावट की चीज़ें बेचने वालों पर अंकुश लगे। डॉक्टर अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि स्मोकिंग रिलेटेड कौन से ऐसी डिजीज़ हैं और किस तरह से हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं? स्मोकिंग रिलेटेड हमारे लंग्स में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, स्पेशली अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर, जैसे मैंने बताया। स्मोकिंग करने से हमारे फेफड़े कमज़ोर होते रहते हैं धीरे धीरे, और उनमें निमोनिया, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो पेशेंट ज़्यादातर स्टार्टिंग स्टेज में आते हैं, वो सांस की दिक्कत हो रही है, लंबे समय से खांसी हो रही है, कभी कभार खांसी में खून आ रहा है, कभी छाती में दर्द हो रहा है, छाती में जकड़न महसूस हो रही है, ऐसी अगर आपको शिकायतें हैं और वो लंबे समय से हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने पास वाले डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए और फेफड़ों की जांच करानी चाहिए। हम अपने यहाँ पे एक्सरे और पल्मनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिससे हम फेफड़ों की ताकत चेक करते हैं। जो लोग काफ़ी समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, वो भी अपनी लंग्स की ताकत, वेदर लंग्स में कुछ डैमेज हुआ है, लंग्स उनके कितने कमज़ोर हुए हैं, ये हम चेक कर सकते हैं। तो अगर उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, जैसे सांस में दिक्कत या खांसी, या फिर वो सिर्फ अपने फेफड़े चेक कराना चाहते हैं क्योंकि उनको काफ़ी समय से स्मोकिंग है, उन्हें लग रहा है कि उनके फेफड़े कमज़ोर हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी जांच से ये पता कर सकते हैं कि उनके फेफड़े अभी तक अफेक्ट हुए हैं कि नहीं। और अगर अफेक्ट हुए भी हैं तो भी इट इज़ नेवर टू लेट। अपन जैसे ही स्मोकिंग बंद करते हैं तो अपने लंग्स धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में रीजनरेट होना और उसके दुष्प्रभाव को कम करना चालू कर देते हैं। डॉक्टर मनोज महाजन जी, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि कई बार ये कहा जाता है कि केवल तंबाकू के सेवन से ही कैंसर नहीं हो रहा है। कई लोग सालों से तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कैंसर नहीं हुआ है। इस तरह की बातें कई बार सामने आती है सर, इन भ्रांतियों को आप कैसे दूर करेंगे? 35% of cancers in India are due to smoking and tobacco related products। यानी 5 लाख कैंसर ये अगर हो रहे तो ये तो तथ्य है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ पेशेंट्स में अपनी एक शरीर की रिकवरी करने की एक कॉम्प्लायंस होता है, अपनी एक प्रकृति होती है जिसमें हम कहते हैं कि वो खुद उसको रिकवर करते हैं। तो हम अगर 10 पेशेंट लेंगे स्मोकिंग वाले, तो 10 में से कैंसर होने वाले मरीज शायद 2 ही होंगे, लेकिन 8 मरीजों को दूसरी कुछ प्रॉब्लम तंबाकू से हो सकती है। जैसे कि डॉक्टर अमित ने कहा है कि COPD हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, या एलर्जिक रिएक्शंस एक्सरसेबेट हो रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्ट्रोक से रिलेटेड हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कैंसर हो, लेकिन ये सारा स्पेक्ट्रम जो है, ये सारी बीमारियों का जो पूरा जो अलग अलग
माध्यम, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग अवयव की बीमारियां हैं, ये सारी तंबाकू से होती है। दास साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के जो ऑप्शंस है वो भी हमारे पास में उपलब्ध हैं, भले ही इलाज की हम बात करते हैं या फिर रोकथाम की हम अगर बात करें। रोकथाम का जो चीज मैं अभी मैं और डिटेल में बताना चाहूंगा। मिनिस्टर साहब ने बताया कि खान पान की चीजों में मिलावट, और एग्जैक्टली इस साल 31 मई को हमारा नो टोबैको डे है वर्ल्ड में, और उसका जो थीम है इस बार वो है कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमें खाद चाहिए, तंबाकू नहीं। पूरे विश्व में अभी 350 मिलियन लोग हैं जो खाद्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। तंबाकू का खेती जो है ना, वो एक अलग ही प्रॉब्लम है। अलग प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो वनों को खराब कर रहे हैं, सॉइल क्वालिटी खराब हो रही है, और स्पेशली जो हमारा देश है जिसमें खाद्य समस्या अभी तक गई नहीं है, मुझे लगता है कि तंबाकू खेती पे जो रोकथाम है वो होना चाहिए। इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का, ब्राजील और चाइना के बाद में, बट और आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खेती होती है। और रोकथाम के लिए तो ये है, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए आपने बताया, देखो ट्रीटमेंट ऑप्शंस तंबाकू रिलेटेड डिजीजेस हम जो सोचते हैं ना, ये एक पूरा बड़ा स्पेक्ट्रम है। मदर्स टोबैको यूज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चे में विकलांगता और मेंटल रिटार्डेशन वो होता है। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेजेस और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, और ये सब चीजें मदर्स में ज्यादा मिलती है। हमने सिर्फ लंग कैंसर पे ध्यान दिया, पर सिर्फ लंग कैंसर नहीं, शरीर में हर अंग, अगर आप सोचोगे लैरिंग्स से लेके इसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियास, यूरिनरी ब्लैडर, इन सभी ये में आप अगर पढ़ने जाओगे तो आपके कॉजेज में आपको टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको पहले मिलेंगे, क्योंकि टोबैको में कम से कम 100 कार्सिनोजेंस है, एक नहीं है। उसमें निकोटिन वो पार्ट है जो एडिक्टिव है जी। निकोटिन इतना हानिकारक नहीं है जी, बट उस स्मोक के अंदर कम से कम 100 ऐसे रसायन है जी जो कैंसर को प्रमोट करता है। वो जाके डायरेक्टली डीएनए के साथ अटैच होता है, डीएनए में जो कैंसर प्रोड्यूसिंग जो सेगमेंट है उसको प्रमोट करता है, और उससे निरंतर चेंजेस होते हैं डीएनए में, और अल्टीमेटली कैंसर उत्पन्न होता है। ये क्योंकि आपने पॉलिसी मैटर की भी बात की है डॉक्टर साहब जिस तरह से, लेकिन हमारे साथ में मंत्री महोदय जुड़े हुए हैं, मैं एक बार उनसे ही पूछना चाहूँगा। मंत्री जी, क्या जिस तरह से खेती को, जिस तरह से WHO ने भी मना किया है, क्या हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? तंबाकू की खेती राजस्थान में तो कम होती है, दूसरे प्रदेशों में ज़्यादा होती है, और इसमें निश्चित रूप से रोक लगाना चाहिए। अगर इसमें कैंसर को या बुराइयों को रोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर पाबंदी सरकार लगाएगी तो आगे चलकर उनके नतीजे अच्छे आएंगे। राज्य सरकार तो पहले ही गुटखा वगैरह में पाबंदी लगा चुकी जी। उसको और सख्ती से हम उसकी पालना के लिए निर्देश जारी करेंगे। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की जो चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से राज्य सरकार करेगी, और जो भारत सरकार के अधीन आती है जो खेती वो कहीं दूसरी जगह हो, तंबाकू का हो, दूसरी खेती हो, वो भारत सरकार आगे आकर इस पर रोक लगाने का काम करना चाहिए। बहुत उपयोगी सुझाव सर आपने यहाँ पर दिए हमें, और आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। बाबूलाल जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब आपसे बात हो रही थी हमारी कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के हमें खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम किस तरह से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के काम कर पा रहे हैं, और उसमें आप किस तरह से अपने बहुउपयोगी जो सुझाव हैं वो देना चाहेंगे? गर्भवती महिला है तो समय समय पे जांच कराते रहें, बच्चे का विकास वगैरह, सोनोग्राफी, उसको समय समय पे आवश्यक दवाइयाँ लेते रहना चाहिए, और समय समय पे चेकअप, हेल्थ चेकअप बहुत आवश्यक है। अभी भी बहुत सारे दूर दराज के क्षेत्रों में लोग एंटीनेटल केयर को ध्यान नहीं देते। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार सीजरियन की आवश्यकता पड़ जाती है, कई बार खून की बहुत ज्यादा कमी होती है, पहले से मालूम पड़ जाए। समय समय पे हम चेक कराते रहेंगे तो एक तो महिला का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद उसका विकास होता है, लेकिन अगर डिलीवरी के समय हम एक स्वस्थ बच्चा दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से हम सौंपेंगे तो उसको बड़ा करेंगे, तभी वो एक स्वस्थ बच्चा बन पाएगा। नेक्स्ट वैक्सीनेशन करें, बच्चे को अच्छा पोषण दें, अच्छा एजुकेशन दें, वो चीज रूटीन चीजें हैं, वो एडेप्ट हो जाता है बच्चा अपने आप।
जी। डॉक्टर अमित गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूँगा सर, स्मोकिंग की तरफ जो है आजकल यूथ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, और स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को इससे कैसे दूर रखें हम, और किस तरह के ऐसे उपाय किए जा सकते हैं ताकि बच्चों का बचपन बचाया जा सके? जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों को स्मोकिंग से बचाने के लिए हमें उनको जागृत करना पड़ेगा, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, एड्स के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, रोल मॉडल्स के माध्यम से, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस के माध्यम से, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा उनकी सुनते हैं, पेरेंट्स की और डॉक्टरों की कम सुनते हैं। तो हमें जितने मीडिया के द्वारा अपने उनके रोल मॉडल्स जिनको वो कंसिडर करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन या एक्टर्स, उनको भी हम कर भी रहे हैं और ये और करने की ज़रूरत है। और इसमें हमने इम्प्रूवमेंट देखा भी है कि बच्चों ने कम किया है। कॉलेज में इसे फैशन की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। वो इवन टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने के अलावा इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि कौन बच्चे अगर उनके उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बुलाएं, इवन डॉक्टरों को बुला के कभी एक बार वो लेक्चर देकर इनको समझाएं कि तंबाकू के क्या बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो उससे भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि जितना जल्दी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जितना जल्दी हम ये स्मोकिंग जल्दी चालू नहीं होने दें, उतना हमारा यूथ अच्छा होएगा, उनका फ्यूचर अच्छा होएगा। अच्छा, डॉक्टर एस दास साहब हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे मरीजों को तंबाकू की लत से दूर रखें। हमने ये भी देखा और बातचीत में ये बात सामने आई थी कि तंबाकू की लत आखिर तक भी दूर नहीं हो पा रही है। भले उनको पता चल गया कि ये कैंसर का जो रोग है वो उन्हें ग्रस्त कर चुका है, लेकिन उसके बाद में भी वो तंबाकू का सेवन जारी रखे हुए हैं। इमीडिएटली छोड़ने के बाद पेशेंट को बहुत बुरा लगता है। वो अगला जो 2 हफ्ते निकलते हैं उनके जीवन के, उनके सबसे मुश्किल हफ्ते निकलते हैं जी। उनके शरीर में स्लीप से लेके, भूख से लेके, हर प्रकार की जो ये है उनको बहुत बेचैनी होती है। ये इस टाइम पे हम सपोर्ट ले सकते हैं। कुछ मेडिसिन आई है मार्केट में जो स्मोकिंग क्विट करने में हेल्प कर सकती है जी। तो प्लेजर सेंटर्स है ब्रेन में, जिससे हम जब स्मोक करते हैं जो जाके एक्टिवेट होता है, जिससे प्लेजर मिलता है, वो उन सेंटर्स को ब्लॉक कर देता है मेडिसिन, ताकि अगर वो पीता भी है तो उसको जो किक मिलता है जो वो नहीं मिलता है उससे, तो फिर वो छोड़ने में सुविधा हो। मतलब अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उसके बाद में अगर वो मरीज कैंसर के दौरान में अपने तंबाकू की लत को छोड़ देता है तो ये यूजफुल रहता है इलाज में भी और उसके स्वास्थ्य के लिए भी। हम कैंसर में सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, जो कंटिन्यूड स्मोकिंग करते हैं उनमें सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, ताकि अच्छे से नहीं जुड़ते, लीक रेट ज्यादा है जी। जो लोग रेडियोथेरेपी लेते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, अगर कंटिन्यूड स्मोकिंग करते हैं तो उनका रेडियोथेरेपी पे जो असर है वो कम होता है। तो ट्रीटमेंट आउटकम्स कैंसर पेशेंट में वो कंटिन्यू स्मोकिंग और जिन्होंने छोड़ दिया उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ये हमने कंसिस्टेंटली बहुत सारे स्टडीज में मिला है कि जो पेशेंट कंटिन्यू करते हैं यूज, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। डॉक्टर मनोज महाजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो तंबाकू है और कोई अल्कोहल का भी सेवन कर रहा है तो ये साथ में मिलकर के एक तरह का अलग जो नशा है वो और ज़्यादा घातक हो जाता है। किस तरह से इस बात को हम लोगों तक पहुँचाएं, कैसे उन्हें अवेयर करें? बिल्कुल, तंबाकू और अल्कोहल या शराब जिसको हम बोलते हैं जी, इनका हम बोलते हैं कि द इफेक्ट इज मल्टीप्लाइंग। अगर हम एग्जांपल के लिए समझने के लिए, अगर तंबाकू की वजह से 5 टाइम्स रिस्क है जी और अल्कोहल की वजह से 4 टाइम्स रिस्क है, तो दोनों की रिस्क 9 टाइम्स नहीं होगी, इट विल बी 5 into 4 20 टाइम्स होंगी। तो इनका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है सारी बीमारियों के लिए, स्पेशली कैंसर के लिए तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। तो इसका सबसे बड़ा आह्वान तो मैं मीडिया को ही करना चाहूंगा, क्योंकि अवेयरनेस, जैसे डॉक्टर अमित ने भी कहा कि रोल मॉडल्स, वी नीड टू चूज अवर राइट रोल मॉडल जी। और रोल मॉडल्स, अब मुझे लगता है कि हम थोड़ा से हमें बेहतर रोल मॉडल्स चुनना चाहिए, स्पेशली लाइक वी हैव सोल्जर्स, डॉक्टर्स, मेनी गुड पॉलिटिशियंस, इन सबको हम रोल मॉडल बना के दिखा सकते हैं जो प्रमोट कर रहे हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल शुड बी कम्प्लीटली बैंड और नॉट यूज। और ये सेल्फ मोटिवेशन जब आएगा तभी हम एज अ सोसाइटी, ये जो एविल है, टोबैको इज द बिगेस्ट एविल, इट इज मच बिगर देन कोविड, बट वी आर नॉट लुकिंग इनटू इट। तो उसको अगर हराना है हमें, तो हमें पूरी सोसाइटी को इकट्ठा आना पड़ेगा, जैसे कोविड के लिए हम इकट्ठा आए। बिल्कुल।
तो सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुपयोगी सुझाव बेहद ज़रूरी होंगे हमारे लिए, और ख़ास तौर पर समाज के लिए भी। जिस तरह से हमने कोविड को हराया है, निश्चित ही हम कैंसर को भी हराएंगे, और तंबाकू पर रोक लगाने के जो सरकारी और समाज के प्रयास है वह ज़रूर कामयाब हो पाएंगे। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, आप बने रहे न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।